प्यार की आखिरी रात, रात का समय था। मुंबई की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हर जगह रोशनी बिखरी हुई थी और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन इस भीड़ भाड़ से दूर एक जगह थी जहां एक खामोशी थी, एक अकेलापन था। वो थी आर्यन की जिंदगी। आर्यन एक ऊंचे कद का, हंसमुख और समझदार युवक, जिसे लोग उसके जोश और जुनून के लिए जानते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ अधूरा सा महसूस होता था। वो अधूरापन था उसकी जिंदगी से राधा का चले जाना। राधा और आर्यन कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। वो पहली मुलाकात आज भी आर्यन की यादों में ताज़ा थी। एक दिन कॉलेज के कैंपस में बारिश हो रही थी। राधा सफ़ेद सूट में बालों को संभालते हुए कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी। अचानक से फिसल गई और तभी आर्यन ने हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उस एक स्पर्श में जैसे दोनों की जिंदगियां बदल गई। राधा की मुस्कान ने आर्यन को पहली ही मुलाकात में दीवाना बना दिया था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे से कभी न अलग होने की कसम खाई। लेकिन प्यार बोले तो मामू होता ही नहीं है। राधा के घरवाले उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे। जब यह बात राधा ने आर्यन को बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ने मिलकर भागने का फैसला किया। वो रात जब दोनों ने शहर छोड़कर किसी और जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, वही रात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। रात के 10 बज चुके थे। आर्यन और राधा ने अपने बैग पैक कर लिए थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। स्टेशन पर पहुंचते ही अनजाना डर राधा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तुम नर्वस क्यों हो? आर्यन ने पूछा। मुझे नहीं पता आर्यन, बस दिल बहुत घबरा रहा है, राधा ने धीरे से कहा। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हमेशा की तरह आज भी सब ठीक होगा, हम साथ हैं, यही काफी है। लेकिन उनकी नजर से बचकर कुछ लोग उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। राधा के परिवार ने शहर भर में उसे ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजे थे। जैसे ही आर्यन और राधा ट्रेन की ओर बढ़े, 3-4 आदमी अचानक सामने आ गए। यहाँ आओ राध, उनमें से एक आदमी ने कड़क आवाज में कहा। आर्यन ने तुरंत राधा का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिए। ये मेरी जान है, तुम दफा हो जाओ सालों, उसने गुस्से में कहा। तभी उनमें से एक ने आर्यन के चेहरे पर जोर से मुक्का मारा और राधा चिल्लाई, नहीं, तुम्हारी माँ की। आर्यन ने उन्हें माँ बहन की गालियां दी और अपनी पूरी ताकत लगाई और उन आदमियों से लड़ने लगा। लड़ाई देखकर स्टेशन पर खड़े लोग हगने मूतने लगे। आर्यन घायल हो चुका था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार पुलिस आ गई और मामला शांत हुआ। लेकिन जब तक पुलिस उन आदमियों को पकड़ती, राधा के पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने आर्यन को पकड़ लिया और राधा को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। आर्यन बेबस खड़ा देखता रहा। उसके हाथ में सिर्फ राधा का दुपट्टा रह गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, मैं उसके बाप का फ़ोन नंबर शबनम आंटी को दे दूंगा। ये भी जाने प्यार क्या होता है। कुछ महीनों बाद आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी जान को वापस पाना। उसने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी और किसी भी तरह अपनी जान का पता लगाने की कोशिश करने लगा। उसकी जान के घर पर पहरा था। कुछ आदमी साड़ी पहनकर मुजरा कर रहे थे। उसके परिवार ने उसे कहीं और भेज दिया था। लेकिन एक दिन आर्यन को खबर मिली कि राधा की शादी अगले महीने हो रही है। यह सुनकर आर्यन की फट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दूसरी लड़की पटाने की सोची, लेकिन तब उसे फिर राधा का ख्याल आया। शहर के सबसे बड़े होटल में राधा की शादी का इंतजाम किया गया था। हर तरफ रोशनी थी। लोग पागल की तरह खाना ठूस रहे थे, जैसे कभी मटर पनीर ना खाया हो सालों ने। लेकिन खुश थे और राधा के चेहरे पर मायूसी थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। शायद उसने जोमाटो से कुछ ऑर्डर किया था और फिर दरवाजा खुला
आर्यन सफेद शेरवानी पहने अंदर आए। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधा के पिता ने गुस्से से पूछा। मैं अपनी जिंदगी वापस लेने आया हूँ, आर्यन ने पिछवाड़े का दम लगाकर बोला। कमरे में एक सन्नाटा छा गया।